गांव में एक जानकी नाम की बूढ़ी भिखारन रहती थी। कभी उसे खाने के लिए मिलता तो कभी बिना खाए ही सो जाती। कोई तरस खाता तो कोई पूछता भी नहीं था। उसी गांव में हल्का और उसकी पत्नी रहती थी। उन्होंने एक नई नई गाय खरीदी थी। जब भी हल्का अपनी गाय को चराने के लिए ले जाता तो जानकी उस गाय को देखती रहती और गाय भी उसे देखती रहती। दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगती, मानो जैसे दोनों का कोई गहरा संबंध हो। फिर एक दिन की बात है, हल्का की पत्नी गाय बुलबुल को चराने के लिए ले जा रही थी कि तभी है ये बूढ़ी बुलबुल को इतना घूर क्यों रही है और रोई जा रही है? देखो तो, अरे ये बुलबुल भी इसको देख के रुक गई और रो रही है। राम तौबा राम तौबा। ओ बूढ़ी अम्मा, तुम मेरी बुलबुल को इतना घूर क्यों रही हो? हाँ, कोई जादू टोना तो नहीं जानती तुम? कैसी बात कर रही हो बेटी, भिखारन हूँ तो क्या जादू टोना करूँगी। हल्का की पत्नी बुलबुल को घर वापस ले आती है और पूरा दिन चिंता में रहती है। वो बस शाम तक हल्का के आने का इंतजार करती रहती है। आ गए आप, शुक्र है। हाँ, आ गया मैं। क्या बात है, इतना घबराई हुई क्यों हो? बात ही घबराने वाली है। मैं बुलबुल को चराने लेकर जा रही थी। जैसे ही गांव के बाहर पहुंची, वो जो भिखारन है गांव के बाहर, वो हमारी बुलबुल को घूर रही थी और बुलबुल भी उसे देख के वहां रुक गई और रोने लगी। मन बहुत घबरा रहा है जी। मुझे वो बूढ़ी कोई डायन लगती है। पहले तो उसे कभी नहीं देखा। जब से हम बुलबुल को खरीद के लाए हैं, तब से वो भी इस गांव में दिख रही है। ये तो मैं रोज देख रहा हूँ। तुम आज बुलबुल को लेकर गई तो ये सब देखकर तुम घबरा गई हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। इस बारे में इतना मत सोचो। लेकिन हल्का की पत्नी वहम में आके बुलबुल को चराने लेकर नहीं जाने लगी। उसे घर पे ही चारा देने लगी और इस बात से बुलबुल भी बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसे घर पे ही चारा दे रहे थे, जिस वजह से उसे बूढ़ी अम्मा नहीं दिख रही थी। और दूसरी तरफ जानकी भी बहुत दुखी थी। कितने दिन हो गए मुझे बुलबुल नहीं दिखी है। बहुत मन तरस रहा है मेरा उसे देखने के लिए, पर क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ। जिस घर में मेरी बुलबुल है, उसी घर के सामने जाके रहती हूँ। रात के अंधेरे में जानकी बुलबुल से मिलने के लिए उसकी गौशाला में जाती है। उसे खूब प्यार करती है, गले से लगाती है। बुलबुल भी जानकी को देखकर खुश हो जाती है। मेरी बच्ची, तू घबरा मत। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब से मैं यहीं तुम्हारी गौशाला के बाहर ही रहूंगी, तुम्हारे सामने। हाँ माँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। जब तक आप मुझे नहीं दिखती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। माँ, अब मुझसे कभी दूर मत जाना। नहीं मेरी बच्ची, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जानकी ठीक बुलबुल की गौशाला के बाहर उसके सामने बिस्तर लगा के सो जाती है। दूसरी तरफ उसी रात को हल्का का पड़ोसी चुपके से आके बुलबुल का दूध चोरी कर लेता है। अरे, ये कौन आधी रात को मेरा दूध चोरी कर रहा है? सुबह अगर मालिक को दूध नहीं मिला तो वो क्या कहेंगे? बस इस दूध से मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। अब बस रोज इसी तरह रात को अंधेरे में दूध चोरी करके ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह जब हल्का की पत्नी बुलबुल से दूध लेने जाती है तो बुलबुल को दूध नहीं आता। हल्का की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है कि बुलबुल ने दूध नहीं दिया। दूसरी तरफ वो देखती है जानकी भी बुलबुल की गौशाला के बाहर सो रही है। सुनिए जी, आज हमारी बुलबुल ने दूध नहीं दिया और आज ही उस बुढ़िया को भी मैंने अपने घर के सामने देखा। उसकी नजर है हमारी बुलबुल पे। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। वो जरूर कोई डायन है, काला जादू टोना जानती है। अच्छा, ठीक है, एक दिन देख लो। क्या पता बुलबुल की तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए उसने आज दूध नहीं दिया। अगर कल भी ऐसा ही हुआ तो फिर करते हैं उस बूढ़ी अम्मा का कुछ। अगले दिन फिर से हल्का का पड़ोसी दूध चोरी करके ले जाता है। जब सुबह दूध निकालने आते हैं तो बुलबुल फिर से दूध नहीं देती। देखा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा, वो बुढ़िया डायन है। पहले भी हमारी बुलबुल को घूर घूर के देखती थी।
उसके बाद उससे बर्दाश्त न हुआ तो घर के सामने आके बैठ गई। उसने हमारी बुलबुल पे जाने क्या जादू किया है। आज भी उसने दूध नहीं दिया। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? अब भी कुछ नहीं करेंगे आप? हाँ, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। हल्का और उसकी पत्नी इस बारे में गांव वालों से बात करते हैं। गांव वाले उनको समझाते हैं कि ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, बुढ़िया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। वहीं हल्का का दूध चोर पड़ोसी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरे तो भाग ही खुल गए। चोरी मैं करता हूँ और इल्जाम किसी और पे लग रहा है। चलो, इसी बहाने मैं रोज दूध चोरी कर सकता हूँ और नाम बुढ़िया का लगेगा। रात को सारे चुपके से बैठते हैं। जैसे ही जानकी बुलबुल से मिलने जाती है और उसे गले से लगाती है कि तभी हल्का और उसकी पत्नी और सारे गांव वाले वहां जानकी को पकड़ लेते हैं। डायन बुढ़िया, मुझे तो पहले ही शक था, अभी रंगे हाथों भी पकड़ लिया। ये क्या अम्मा, मैंने तो आपको भली समझा था। सभी ने आपको अपने गांव में शरण दी है, लेकिन आप एक डायन हैं और आपको मेरी ही बुलबुल मिली थी जिसपे आपने अपना काला जादू किया। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई डायन नहीं हूँ, बल्कि बुलबुल मेरी बेटी है। मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ, उससे मिलने। झूठी बुढ़िया, मारो इसे और इस गांव से बाहर निकालो मार मार के। हाँ हाँ, मारो इस डायन को। मारो मारो इसे। जानकी को मारता देख बुलबुल से बर्दाश्त नहीं होता और वो बोल उठती है, नहीं, मेरी माँ को मत मारो। ये देख के सारे हैरान हो जाते हैं कि बुलबुल बोल रही है। ये क्या बुलबुल, तुम बोल सकती हो? बुलबुल, तुम बात कर सकती हो? आज तक हमें पता क्यों नहीं चला कि तुम एक बोलने वाली गाय हो? हाँ, मैं बोलने वाली गाय हूँ। मैं सिर्फ अपनी जानकी माँ से बात करती हूँ, पर आज अपनी माँ को मार खाता देख नहीं पाई, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ये कोई डायन नहीं है, ये मेरी जानकी माँ है। ये सुन के सभी हैरान थे कि जानकी बुलबुल को अपनी बेटी बता रही है और बुलबुल उसे अपनी माँ। हाँ, बुलबुल मेरी बेटी नहीं, बल्कि बेटी से बढ़ के है। मैंने उसे छोटा सा लाया था, उसे पाल पोस के बड़ा किया। बुलबुल को बोलने का वरदान था, वो मेरे साथ बोल सकती थी। वो भी मुझे माँ समझ के प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मैंने बुलबुल से वादा किया था, उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। पर मेरे सौतेले बेटे और बहू ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया और पैसों के लालच में बुलबुल को आप लोगों को बेच दिया। इसलिए मैं यहाँ बुलबुल के पीछे पीछे आ गई। आप लोग मुझे भले लगे कि आप बुलबुल का ख्याल अच्छे से रखोगे, और मैं तो खुद बिना घर के ही सड़कों पे भटकती रही हूँ, लोगों से मांग मांग के खा रही हूँ। बुलबुल को कहाँ रखूंगी? जानकी माँ सच कह रही है। मैंने सोचा बुलबुल आपके घर में रहेगी और मैं बुलबुल के सामने रह के उसे देख सकूंगी और बुलबुल को माँ का प्यार दे पाऊंगी। कितना गलत सोच रहे थे हम आपके बारे में। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा। एक माँ बेटी का प्यार ना समझ पाई मैं। और जो रात को दूध की चोरी करता है वो जानकी माँ नहीं, बल्कि ये हरिया है, जो रोज रात को मेरी दूध की चोरी करता है। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। सारे मिलके हरिया की खूब पिटाई करते हैं। फिर हल्का और उसकी पत्नी जानकी को अपने घर में माँ बना के रख लेते हैं। इसके बाद जानकी हमेशा बुलबुल के पास रहती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थीं। बैल चांद अपनी पत्नी चांदनी और अपने बच्चे मिनकू के साथ अपने मालिक राम जी के साथ रहता था। लेकिन चांद को थोड़े दिनों बाद फिर से इसी बात का डर सताने लगा था कि कहीं मालिक और उनकी पत्नी का मन फिर से ना बदल जाए। अच्छा दाम मिलने पर कहीं मुझे फिर से किसी और को ना बेच दें, क्योंकि चांद को अब इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल नहीं रहा था। ए जी, क्या हुआ है? 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान